कराची जैसे पेचीदा शहर में क्राइम की वारदातें कोई नई बात नहीं, लेकिन हमारा शहर आजकल कुछ खास किस्म की जराइम की वारदातों में आता दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के बढ़ते हुए वाकयात ने शहरियों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है, जहां कुछ घंटों के लिए शहरी को अगवा करके उसे माली नुकसान पहुंचाकर छोड़ दिया जाता है। हालिया दिनों में बैरून मुल्क से आए एक शहरी के साथ पेश आने वाला वाकया संगीन सूरत हाल की अक्कासी करता है, जिसे अगवा करके न सिर्फ यरगमाल बनाया गया बल्कि भारी रकम से भी महरूम कर दिया गया। आज के शो में हम उस मुतासरा ख़ानदान से बात करेंगे और इस वाक़े की तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ और कहाँ पेश आया, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम वाक़यात के दौरान उन्हें किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि इस मामले में पुलिस ने किस हद तक ताउन किया और वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अफसोस है आपके साथ जो वाक़या पेश आया उस पर तो अब ज़ाहिर सी बात हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बहुत बहुत शुक्र है कि माशाल्लाह आप सही सलामत हो, यहाँ पर हो, अपनी फ़ैमिली के साथ हो। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सब जब हुआ तो ये बताओ कि क्या वक्त था, कब हुआ, क्या कुछ आपको समझ में आया उस वक्त जब आपके साथ ये कुछ हो रहा था? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। 22 तारीख की रात को मैं अपने घर से 8:30 बजे निकला हूँ, मेरी लाहौर के लिए फ़्लाइट थी, और उसके बाद मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई है। वो टैक्सी ड्राइवर आया है, 8:30 तक मैं अपने घर से निकल चुका था। 9 बजे के करीब कैब ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी से। 8:56 तक वो पेट्रोल डलवा के नीचे उतरा रोड पे, और वाइट कलर का डाला जो कि हमें फॉलो करता हुआ आ रहा था। ये चीज़ मैंने और मेरे कैब ड्राइवर ने नोटिस की थी। ये कब नोटिस की थी आपने? उस वक्त पेट्रोल डलवाने के बाद या उससे पहले? से पहले वो बार बार गाड़ी हमारे अंदर की तरफ कर रहा था। ये चीज़ हमने नोटिस की थी, लेकिन हमने यही सोचा कि बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पे जाती हैं तो रैश ड्राइव कर रहा होगा। तो हमने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवा के हम जैसे ही नीचे उतरे, एयरपोर्ट का गेट के नज़दीक ये इसने वाइट कलर का जो डाला था, इसने हमारी कैब को ब्लॉक किया। 2 गनमैन निकले हैं जिन्होंने गार्ड्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उनके हाथ में गन्स थी। उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, मुझे गाड़ी से निकाला है और ये कहकर निकाला है कि तुमने अपनी ब्लैक कलर की गाड़ी से DIG के किसी बंदे को अपनी कार से हिट किया है और तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो मैं भी, उनके पास गन्स थी तो मैं भी निकल गया। मैंने अपना सामान लिया, मैं उनके साथ बैठ गया गाड़ी में। आपने वहाँ पर ये नहीं कहा कि भाई आपने तो ऐसा नहीं हिट किया, अभी आप चलते आ रहे हो, ना कि इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में आप बैठे हो, जिस कैब के अंदर आप मौजूद हो, इसने भी किसी को हिट नहीं किया? आपने उनसे बात नहीं की? मैंने ये बात की, रोड पे ही खड़े हो कि हमारी 5 से 10 सेकंड इस बारे में बात हुई, लेकिन वो खैर वो मुझे खींच के बार ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरे साइड पे लेफ़्ट पे एक गनमैन था, मेरे राइट पे एक गनमैन था, मैं बीच में था। 10 से 15 मिनट मैंने उनसे बहस की कि मैंने तो ऐसा कुछ हिट ही नहीं किया ना अपनी गाड़ी से। फिर मैंने उनसे वक्त पूछा, अगर तो मैंने हिट किया, मैंने किस वक्त हिट किया? उन्होंने, उनका जवाब जो आया था वो कहते 8 बजे तुमने अपनी गाड़ी से हिट किया। फिर मैंने उनको बोला 8 बजे तो मैं घर पर था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चुप करके बैठो। इतनी देर में आगे वाले बंदे ने जो राइट पे बैठा हुआ था, जो लेफ़्ट पे बैठा हुआ था, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, मेरे गन के ज़ोर पे वो फ़ोन का पासवर्ड अनलॉक करवाया। उसके बाद वो पर्सनल चीज़ों में घुसा, व्हाट्सएप में घुसा, और उसके बाद उसने मेरा डिजिटल वॉलेट खोला जिसका नाम है एक्सनेस, वो खोला। उसके अंदर कुछ पैसे पड़े हुए थे, और उसने फिर मेरे से पूछा कि तुम इंस्टाग्राम पे इतना बनते हो, तुमने अपने पैसे कहाँ रखे हुए हैं? अच्छा, उसने उसको पता था इस बारे में? वो पूरी मेरी रैकी करके आए हुए थे, मेरा इंस्टाग्राम पूरा उन्होंने स्टॉक किया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि इतने तुम इंस्टाग्राम पे बनते हो, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? जहाँ पे सबसे कम पैसे पड़े हुए थे, मैंने वो अकाउंट खोला, मैंने बोला ये पैसे पड़े हुए हैं। फिर जो मेरे राइट पे बंदा बैठा हुआ था, इतनी देर में उसने चैम्बर लोड किया। फिर मजबूरन मुझे बताना पड़ा कि मेरे पैसे मेन कहाँ पड़े हुए हैं। फिर मैंने उसको वो वॉलेट खोल के दिया। कुल जो मालियत बनती थी वो उस वक्त थी $7,500। अच्छा, इतने ज़्यादा अमाउंट? हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने $400 मेरे एक अकाउंट से विड्रॉ किए। मेरे दोस्तों से मेरे ज़रिए से वॉइस नोट करवा के पैसे मंगवाए गए। अच्छा, आपकी आवाज़ में, मतलब आपसे बोला कि मैसेज करें और आप भेजें? मैंने खुद उनको वॉइस नोट किया, 3 लोगों को, अपने दोस्तों को वॉइस नोट किया था, जिनमें से 2 बंदों ने पैसे भेज दिए थे, एक बंदा उस वक्त ऑफलाइन था। उन्होंने कितनी अमाउंट भेजी? एक लड़के ने भेजी $500
और एक लड़के ने भेजी $200 तो उनसे इतनी ही मंगवाई थी या कोई फिगर दिया था? थी, लेकिन उस वक्त उनके पास एट द मोमेंट कम अमाउंट थी। कितने मंगवाए थे, कितने बोले थे? मैंने $1500 से $2000, उन्होंने मुझे $2000 का बोला था। ये उन्होंने आपसे कहा? मैं बोला था, मैंने उनको वॉइस नोट किया अपने दोस्तों को, मुझे $1500 से $2000 की अर्जेंट नीड है, मुझे काइंडली सेंड कर दो। फिर उनके पास उस वक्त जितनी अमाउंट मौजूद थी उन्होंने मुझे भेजी, मेरे दोस्तों ने। अच्छा ये बताओ, ये जब ये वाक़या हुआ आपके साथ पेश आया है, आपने कहा कि वो आपको फॉलो कर रहे थे, आपने फ्यूल डलवाया उसने, जो कैब वाले ने था। इस बीच जब ये वाक़या हुआ, आपको जब उन्होंने गाड़ी से उतारा है, तो वो जो कैब ड्राइवर था उसकी क्या वहाँ पे वो था, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था? क्या वो कुछ उसने आपकी तरफदारी की, कुछ साथ दिया आपको बचाने के लिए या नहीं? कैब ड्राइवर को जब उन्होंने मुझे निकाला ना, तो कैब ड्राइवर और मेरा फिर आमना सामना नहीं हुआ। कहाँ गया वो कैब ड्राइवर? वो कैब ड्राइवर कहाँ गया इस बात का भी मुझे आइडिया नहीं है। विद इन फ्यू सेकंड्स वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए थे। अच्छा, वो ले गए आपको, सिर्फ आप ही को निकाला, उन्होंने कैब ड्राइवर को नहीं किया? उसको कुछ भी नहीं किया, वो जानते थे कि मैं इस गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ। मुझे ये बताओ कि कहीं इस बीच ये फील तो नहीं आती कि वो कैब ड्राइवर इन्वॉल्व था? क्या ये सब कुछ वाकया प्लान के साथ हो रहा था? कैसे पता कि आप ये काम करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप जो है वो इस तरह ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, कैसे पता लगा? क्या कोई रैकी हो रही थी कि क्या इस चीज़ का इल्म हुआ आपको? कैब ड्राइवर तो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो तो जब आप ऑनलाइन बुक करो तो रैंडम लोग आते हैं, तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन 19 तारीख को मेरे घर पे, ये बात मुझे मेरे कज़न ने बताई है कि मेरे घर पे एक वाइट करोला आई थी एल्टिस, और उस पर JP नंबर लगा हुआ था। और उन्होंने मेरे कज़न से, ये उस वक्त मैं घर पे मौजूद नहीं था, तो उन्होंने मेरे कज़न से ये पूछा, उन्होंने कंफर्म किया कि ये मुताल का घर है। ये उस वक्त से रैकी कर रहे थे मेरी। और इंस्टाग्राम, ये मेरा स्टॉक भी करते होंगे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हूँ अपने फील्ड को लेके। मैं वहाँ पे एजुकेशनल स्टफ़ वगैरह, ये चीज़ें अपने लाइफस्टाइल से मैं डालता रहता हूँ, तो उनको मेरा इंस्टाग्राम भी पता था। जहाँ जहाँ इंस्टाग्राम पे मैंने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखाए हुए हैं, उन्होंने एक एक पोस्ट खोली मेरी और बोला कि यही पैसे कहाँ पड़े हुए। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, और जब उन्होंने आपका इंस्टाग्राम खोल कर दिखाया, उन्होंने खोल के मुझे दिखाया, और एक पोस्ट थी उसके अंदर कुछ अमाउंट पड़ी हुई थी जो शो करवाई हुई थी मैंने लाइफस्टाइल के तौर पे। उन्होंने वो पिक्चर खोली पहले और पूछा कि ये अमाउंट भी कहाँ पड़ी हुई है। उन्होंने ये भी पूछा मेरे से। अच्छा, मतलब सारी डिटेल आपसे, वो आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा के और पूछ रहे हैं ये अमाउंट। अच्छा मुताल, मुझे ये बताइए, 19 तारीख की शाम के वक्त अगर ये रैकी होती है और कंफर्म किया जाता है कि ये मुताल का घर है, उसके बाद आप घर आते हो, फिर 20 तारीख है, फिर 21 तारीख है, इस बीच आप बाहर निकले थे या नहीं निकले थे? 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मैं बाहर ही था। मैं हालांकि रात को मैं अकेला आता हूँ और अकेला जाता हूँ। मैं रात को 2 या 3 बजे भी घर आ रहा था, और उस वक्त इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस दिन मैं अपनी गाड़ी पे नहीं था, उन्होंने उसी वक्त हमारी कैब ब्लॉक की थी। अच्छा, वो जो शख्स, दोनों जो बंदे थे जिन्होंने आपको किडनैप किया उस वक्त 22 को, तो उनके जो फेसेस हैं वो आपको नज़र आ रहे थे? उन्होंने या कोई मास्क वगैरह पहना हुआ था? जिन्होंने मुझे इंटरसेप्ट किया था, जो गन मैन थे, उनका तो मैंने फेसेस देखे हुए हैं, उनको तो मैं पहचान भी लूँगा। लेकिन वो जो आगे बंदे बैठे हुए थे, उनका ना मैं फेस देख पाया हूँ, क्योंकि आगे वालों ने मास्क भी पहना हुआ था और वो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं उन्होंने। टोटल 4 बंदे थे, 2 ने आपको जो है वो ज़रा वहाँ पे रोका, वो गार्ड्स जो बता रहे हैं, और 2 गाड़ी के अंदर थे? 2 गाड़ी के अंदर थे। टोटल 4 बंदे थे, मुझे मिला के टोटल 5 थे गाड़ी आपको मिलाकर? जी। तो उन 2 के नहीं देख सके, लेकिन गार्ड्स के आपने देख लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आगे वाले 2 थे जिनकी बात आप जिनको नहीं देख सके, कि क्या ये वही 2 हैं, हो सकते हैं जो कैमरे में नज़र आए होंगे, आपके जो घर पे रैकी कर रहे थे, आपके बारे में जो मालूमात लेते फिर रहे थे? इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आगे वाले बंदों में से जो मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा था, हो सकता है कि वो हो सकता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी और जो मेरे घर पे रैकी करने आए हुए थे, उसकी जो बॉडी थी वो सिमिलर थी। CCTV फुटेज में घर पे आने वाले तो नज़र आ रहे होंगे? जी, घर पे एक बंदा निकला था गाड़ी से, एक बंदा गाड़ी के अंदर ही था। तो आप कहीं ना कहीं रिजेंबल कर सकते हो कि ये हो सकता है ये वो वाला? जी, रिजेंबल कर सकते हैं। अच्छा, आपको किडनैप किया गया, उसके बाद क्या आपको पट्टी शट्टी बांधी आपकी आंखों में, जो आपको लेकर गए हैं, कि आपने देखा है कि कहाँ लेकर जा रहे हैं? पट्टी उन्होंने नहीं बांधी, मैंने कैप पहनी हुई थी। उन्होंने कैप ही मेरी आंखों के सामने कर दी थी। जब उनको कोई मोबाइल में चीज़ें खुलवानी होती थी, तब वो कैप मेरी उतरवाते थे और पासवर्ड्स वगैरह लगवाते थे। उसके बाद वो कैप मेरी आंखों के सामने कर देते थे। लेकिन मुझे ये आइडिया था वो कहाँ लेके जा रहे हैं। वो पहले एयरपोर्ट वाले रोड से शार फैसल चढ़े, उसके बाद उन्होंने बलूचपुर लिया, उसके बाद कयूमाबाद लिया, फिर कुरंगी के बाद इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने मुझे छोड़ा। इंडस्ट्रियल एरिया में छोड़ दिया आपको? जी। कितने बजे? ये मेरे पास उस वक्त फ़ोन नहीं था, लेकिन राउंड अबाउट टाइम होगा 10:45 समथिंग। और आपकी फ़्लाइट का जो टाइम था जब आपको किडनैप किया गया है, वो टाइम क्या बता रहे थे आप? मेरी फ़्लाइट का टाइम 10 PM था। 10 PM था, तो आपको फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही छोड़ दिया? हाँ,
उस बीच सारा ये कार्रवाई हो चुकी थी। 1.5 घंटा तक वो मुझे घुमाते रहे। उन्होंने मुझे 9 बजे तकरीबन इंटरसेप्ट किया था और 10:45 तक उन्होंने मुझे छोड़ा। तो 1.5 घंटे से ज़्यादा मुझे वो घुमाते रहे रोड्स के ऊपर और फिज़िकली टॉर्चर भी किया। फिजिकली में क्या क्या किया आपको, किस तरह? पे उन्होंने मुझे 3 सर पे चमाट मारे थे। हाँ, और बार बार मेंटली टॉर्चर, चैम्बर लोड करना, ये 7 से 8 बार उन्होंने किया था। और टांग पे फायर मार देंगे, ये चीज़ें गाड़ी में बोलना। अच्छा, ये बार बार आपको बताया, जब बोला जा रहा था, आपको डराया जा रहा था? जी, और उन्होंने बोला था खंजर निकाल के हमें मार देंगे आपको, ये चीज़ें बोल रहे थे वो गाड़ी के। अच्छा मुताल, कुछ याद है कि जब वो ये सब बातें आपसे कर रहे थे तो लहजा किस तरह का था, एक्सेंट किस तरह का था? कुछ समझ आ रहा था कि कौन हो सकते हैं? कुछ पढ़े लिखे लग रहे थे अपने एक्सेंट से, या वैसे ही सड़क छाप लग रहे थे? किस तरह का लग रहा था, कुछ सहन में है? आगे वाले जो थे वो तो पढ़े लिखे लग रहे थे और उन्होंने अपनी जो आवाज़ थी वो मोटी की हुई थी, एक्चुअल आवाज़ उनकी नहीं थी वो। और जो राइट पे मेरे गनमैन था उसका जो एक्सेंट था वो सिंधी एक्सेंट था। लेफ़्ट वाले का एक्सेंट मैं नहीं पहचान सकता क्योंकि उसने इतनी मेरे से बात नहीं की थी। अच्छा मुताल, ये वाक़यात कराची में काफ़ी टाइम से हो रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनके डिजिटल अकाउंट्स हैं उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो चुके हैं। इस बारे में आपको कुछ मालूमात थी पहले से या नहीं? जी, मुझे मालूमात थी, मेरे दोस्तों के साथ हो चुकी है। और मेरे से पहले एक मानजी क्रिप्टो नाम का बंदा है, वो भी इन्फ्लुएंसर है, मेरी तरह काम करता है, उसके साथ की गई है। और जो मेरे किडनैपर्स थे उन्होंने मुझे बोला था कि तुमसे पहले हमने मानजी क्रिप्टो को उठाया। ये उनके बोला था अल्फाज थे उनके? ये अल्फाज थे उनके। अच्छा। कि तुमसे पहले हमने मानजी क्रिप्टो को उठाया, अब वो दुबई भाग गया, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप लोगों का एक सर्कल होता है, एक लिंक होता है, ज़्यादा से एक सेम फील्ड होती है, लोग काम कर रहे होते हैं तो एक सर्कल बन जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे वो आप बता रहे हैं मानजी क्रिप्टो के बारे में, इसको उठाया गया तो उससे जो है वो एक रिलेटेड चीज़ बनती है, एक चेन बन जाती है, नाम बन जाते हैं कि जी फ़लाँ के पास भी, जैसे आपसे कहा गया कि अपने दोस्तों को फ़ोन करके या मैसेज के थ्रू पैसे मंगवाए जाएँ, तो इसका मतलब वो जो आपके दोस्तों को जो कॉन्टैक्ट किया गया है तो इस तरीके से उनके पास वो चीज़ें भी चली गई हैं। अल्लाह ना करे कि कहीं आगे चलकर उनके साथ ऐसे वाक़यात ना हो, इस तरह उठाया गया हो तो कहीं उससे आपका कोई कांटेक्ट निकला हो तो उनको ये भी पता हो कि ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, पूरी एक रैकी की गई होगी, एक पूरा प्लान तैयार किया गया होगा। वो इवन तो वो जानते थे मेरे दोस्तों को, उन्होंने पहले नेम कॉल किए थे कि ये बंदा फ़लाँ बंदा कौन है। मैंने बोला ये मेरा दोस्त है। फिर कहते हैं क्या करता है, मैंने बोला ट्रेडर है। फिर उन्होंने पता पूछा मेरे से, मैंने बोला ये इस जगह पर रहता है। 2-3 लोगों के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा। फिर एक दोस्त पर ये भी पूछा तुम्हारे बाद हम इसको उठाने जाते हैं। तो जब मैंने उनको बताया ये इस जगह पे रहता है, वो एक आर्मी सिक्योर्ड इलाका है, फिर वो चुप हो गए, उन्होंने आगे उसका कोई जवाब नहीं दिया था। मुताल बड़ी एक मतलब हैरत अंगेज़ बात है और चीज़ें हैं कि इसका सिरा नज़र भी आ रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान होगा, शायद पकड़ में आ जाएगा, लेकिन फिर एक उलझाव पैदा हो जाता है इस कहानी के अंदर। बहुत ही कोई प्लानिंग के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल और बहुत सारे सवालात मैं आपसे करूँगा और भी कुछ जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप लोग कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अच्छा मुताल, ये बताइएगा कि जब ये आपको किडनैप किया गया है उस वक्त, तो वो आपने बताया कि ज़रा बड़ी भारी सी आवाज़ें थीं और अजीब से ज़रा उस तरीके से बात कर रहे थे। क्या उस बीच वो किसी और से बात कर रहे थे, किसी और के साथ राब्ते में थे, कहीं से उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी इस हवाले से या नहीं? जी, वो राब्ते में थे। जब उन्होंने मुझे इंटरसेप्ट किया था, उन्होंने सबसे पहले उस थर्ड पार्टी बंदे को कॉल की थी और वो स्नैपचैट यूज़ कर रहा था उस कॉल के लिए, उस मैसेज के लिए। उसने सबसे पहले कॉल की, उसने ये बोला कि हमने बंदे को उठा लिया और अब उस साहब कह के बुला रहे थे, अब साहब आप कहाँ पे हैं। फिर आगे से उसने रिकॉल किया गडा हम, फिर मुझे बोलते हैं अब तुम्हें गडाप पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो बात चल रही थी वो गाड़ी हिट की बात चल रही थी। हाँ, उस वक्त नहीं पता था ये डिजिटल एसेट्स मेरे लेने आए हुए हैं। तो गडाप का बोला, फिर उसने कॉल रख दी, फिर वो गाड़ी शारे फैसल पे भगाता रहा और बहुत रैश ड्राइव कर रहा था। फिर उसके जब मुझे छोड़ने लगा उसके बाद भी उसने उसको कॉल की स्नैपचैट के ऊपर और उसने मुझे बोला, उस बंदे ने बोला, वो स्पीकर पे फ़ोन था, कि इसको यहाँ पे ड्रॉप करो और अगर इसने पीछे मुड़ के देखा उसको फायर मार देना। ये अल्फाज थे उसके। अच्छा, और आपको ज़ाहिर सी बात है ये बोला होगा कि बस निकल जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये बोला था मुझे। अच्छा, जब आपसे ये अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए गए हैं तो वो तो बहुत ईजी हो जाता है कि ट्रेस हो जाते हैं, तो वो किस तरीके से हुआ कि जो ट्रेस नहीं हो पा रहे, ऐसा कैसे किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए गए थे? तो बेसिकली जो ये लोग थे, इनको पता था मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ और ट्रेडिंग के अंदर जो ऐप्स यूज़ होती हैं वो नॉन ट्रेसेबल होती हैं।
तो इन्होंने मेरे बाइनेंस के थ्रू अपने किसी क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफ़र किए फ़ंड्स, और वो ब्लॉकचेन के अंदर बेसिकली पहले जाते हैं, फिर दूसरे के पास पहुंचते हैं। और ब्लॉकचेन में जब आपके पैसे जाएं तो जिसके पास जाते हैं उसका भी कोई अता पता नहीं होता, और जो भेज रहा है उसका भी कोई अता पता नहीं होता। हाँ, तो ये नॉन ट्रेसेबल होती हैं, ये ट्रेस हो ही नहीं सकती। तो इसी वजह से ये फिर ये जो प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है कि ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है जो डिजिटल अकाउंट रखते हैं और फिर वो उसको उस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो ट्रेस ना हो। जी जी, ऐसा ही है। इन्होंने मेरे से पहले भी एक बंदे को पकड़ा था और उससे $3,60,000 की अमाउंट, जो कि पाकिस्तानी 11-12 करोड़ बनती है, वो भी इसी तरीके से ली थी। और मेरे वाक़े में भी उन्होंने अमाउंट सेम इसी तरीके से ली है क्योंकि ट्रेस ना हो। आपसे अमाउंट के अलावा और क्या क्या आपसे लिया गया? मेरी एक मैकबुक थी M4, वो मेरे से ली गई। उन्होंने पहले iCloud उसका लॉगिन किया, उसके बाद रीसेट किया उसको ताकि वो iCloud के अंदर फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन होता है, वो ट्रेस ना हो। फिर मेरा iPhone 17 था, वो भी इन्होंने सेम इसी तरीके से किया, उसको लॉग आउट किया ताकि वो ट्रेस ना हो। फिर मेरा एक सैमसंग का फ़ोन था, वो भी ले गए थे। ये सारी चीज़ें ले। और मेरा एक परफ्यूम था, और मेरी एक स्लीपर्स थी जो कि मैं उनको पता था मैं बाहर से लेके आया हूँ, वो भी मेरे से ले गए। और एक बैग था मेरा LV का, इन्होंने जिक्र किया था कि वो बैग का है, उनको वो भी पता था, हालांकि वो मेरे घर पे था उस वक्त, लेकिन उन्होंने जिक्र किया वो LV का तुम्हारा बैग का है। मैंने बोला कि वो मेरे घर पे है। ये तमाम चीज़ें ये जो आप बता रहे हैं, ये क्या आप अपना इंस्टाग्राम या FB पर सोशल साइट्स पे क्या आप इन चीज़ों को जो इनकी पोस्ट लगाते थे या लगाई थी जिसके बारे में इनको पहले से मालूमात थी कि ये है इस बंदे के पास? जी जी, मैंने स्टोरीज़ लगाई थी, जो मिरर सेल्फीज़ होती हैं बैक पहन के, ये चीज़ें लगाई थी, तो शायद उन्होंने वहाँ से देखा होगा ये। तो वहाँ से देख लिया होगा, क्योंकि देखिए इस चीज़ में दो चीज़ें समझ में आती हैं। या तो इस तरीके से फॉलो अगर आपको कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो वो यहाँ से उनको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपका कोई ऐसा करीबी बंदा भी हो सकता है जिसको तमाम चीज़ें आपकी पता है, आपका कोई दोस्त होगा, अब आपका कोई रिश्तेदार होगा, कुछ भी कहा जा सकता है, ऐसा कोई बंदा हो सकता है जो मुताल को मुकम्मल तौर पर जानता है, उसकी सुबह से लेकर शाम तक की सारी चीज़ों का पता है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो जो इतनी ज़्यादा अथेंटिक चीज़ें होती हैं कि बता देना कि तुम्हारे पास ये भी है, तुम्हारे पास ये पड़ा है, फ़लाँ अकाउंट में ये होंगे, हमें खोल के दो, हर चीज़ के बारे में पता है। इंस्टाग्राम की पोस्ट तक दिखा के आपसे जो है वो चीज़ें मांगी जा रही हैं। अच्छा मुताल, ये वाक़या हुआ, ज़ाहिर सी बात है मोबाइल तो आपका ले लिया गया, आप किसी से राब्ते में नहीं थे। जब आपको छोड़ दिया गया उसके बाद आपने अपनी फैमिली से कब कांटेक्ट किया, कैसे किया? जब मुझे छोड़ा गया तब 10:45 का टाइम हो रहा होगा। मैं वहीं पे करीब में एक रिक्शे वाले के पास गया, मैंने उससे सबसे पहले पूछा ये जगह कौन सी है। उसी ने मुझे बोला ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। फिर मैंने उसको बोला कि मुझे अपने घर जाना है, और फिर मैं उसके साथ घर बैठ के घर में आया। और सबसे पहले मैंने अम्मी को बताया था कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है। वो भी परेशान हो रही थी क्योंकि कराची के अंदर खाली मेरे साथ पहले हादसा नहीं है, इससे पहले भी 4-5 लोगों के साथ ये हादसा हो चुका है और इसकी न्यूज़ भी आई थी, तो वो भी परेशान हो रही थी। और फिर मैं अब्बू को बताया। फिर रात को हम 2-2:30 बजे का टाइम था, हम पुलिस स्टेशन गए जो कि एयरपोर्ट के करीब था। वहाँ पे उन्होंने हमारी FIR की। अच्छा, सबसे पहले ज़ाहिर सी बात, आप जब ये वाक़या हुआ घर आ गए, आपने बताया पुलिस वालों के पास चले गए, पुलिस ने कैसा रिएक्ट किया, ताउन किया, या जिस तरह हमारे यहाँ एक होता है नॉर्मली वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं वो करते कि, और सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं लेकिन आपकी मदद ज़्यादा नहीं करते, तो कैसा था ताउन, कैसा रहा उनका? जिस दिन हम रात को पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि हुआ क्या है, हमने उनको पूरी स्टोरीज़ बताई। फिर उसके बाद SHO ने बोला कि ये जहाँ से गाड़ी आपको फॉलो कर रही थी, आप उस पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, मतलब कि जौहर थाने। लेकिन वाक़या हुआ एयरपोर्ट के थाने के करीब। उसने ये कहा कि वो बात टाल दी। फिर नेक्स्ट डे जब ये बात मीडिया पे हाईलाइट हो गई, फिर हम गए दोबारा पुलिस स्टेशन, फिर उन्होंने FIR काटी, और फिर हमारे साथ उनका जो रद्द-ओ-अमल है वो अच्छा है। वो अच्छा रहा। नाज़रीन, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह मुताल ने बताया कि जब ये रात में पहली बार गया और इसे आगे से इन लोगों को, इनकी फैमिली को ये सुनना पड़ा कि जी जहाँ से गाड़ी फॉलो कर रही थी उस थाने पे जाएं, हालांकि उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता था उसको गाड़ी फॉलो कहाँ से कर रही है। और ठीक है, उन्होंने रास्ते में शायद फ़ील किया, उस कैब ड्राइवर ने फ़ील किया कि यहाँ से कहीं ना कहीं उस गाड़ी ने उनको डॉश किया होगा, कुछ किया होगा, तो पता लगा। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जब हमने इस वाक़े के हवाले से, इस केस के हवाले से पुलिस से रब्ता किया है, उनसे बात करने की कोशिश की है, तो जो पुलिस ऑफिसर इस केस से जुड़े हुए हैं उन्होंने बात करने से मना कर दिया है। फिलहाल वो जवाब नहीं देना चाह रहे। बहरहाल कोई वजह होगी जिसके से वो जवाब नहीं देना चाह रहे होंगे, लेकिन वो मीडिया पर आकर ये बता सकते थे कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है तो किस सूरत हाल हो रही, क्या सूरत हाल है, किस तरीके से की जा रही है, क्या उन लोगों तक पहुँचने में मुश्किलात आ रही हैं, आसानी से पहुँचा जा सकता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जान बच गई, लेकिन जो उनका माली नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा है। बहरहाल अच्छा मुताल, ये सब हुआ, आप घर आ गए, पुलिस स्टेशन चले गए, नेक्स्ट डे आपने बताया मीडिया पे चीज़ हाईलाइट हो गई, उसके बाद पुलिस भी जो है मुतहर्रिक हो गई और बाकी इदारे भी हो गए।
अब इस वाक़े को 4-5 दिन गुजर जाने के बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर मुझे ये बताओ कि अब क्या सूरत हाल है, क्या जवाब आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो आप लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? जी बार बार हमें पुलिस से भी कॉल आई थी, हम वहाँ भी गए हैं। जो एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं उधर से भी कॉल आई थी, हम वहाँ भी गए हैं और वो कर रहे हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है और इंशाल्लाह अच्छा ही उनका जवाब आएगा। अच्छा, इस बीच आप लोग पुलिस की मदद कर रहे हो या पुलिस ने आपकी मदद कर रही है? यानी कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हो या फिर पुलिस अपने तय खुद कोशिश करके इन तमाम चीज़ों को देख रही है और निकलवा रही है? नहीं, पुलिस खुद कोशिश कर रही है। उन्होंने पहले दिन ही मतलब उसके नेक्स्ट डे वाक़े के सारी फुटेजेस निकाल ली, जहाँ से वो गाड़ी फॉलो कर रही थी और जो रखी हुई थी 19 तारीख को, वो वाली फुटेजेस हमने उनको प्रोवाइड किए हैं सोसाइटी के अंदर की? जो सोसाइटी के अंदर की। और बाकी सेफ सिटी वाली साइड की तो वो पुलिस खुद निकाल रही है फुटेजेस, वो निकल आई हैं तकरीबन? आई हैं फुटेजेस जी। अच्छा मुताल, आपका जो घर का जो आपका एरिया है उससे अगर बात की जाए एयरपोर्ट जाने का तो कुछ वक्त लगता है, कुछ किलोमीटर्स का ये ट्रैवल है और इस बीच अब तो शहर कराची में जगह जगह जो है वो कैमराज हैं लग चुके हैं, तो अगर इदारे ट्रेस करने पर आए तो शायद 2 घंटे के अंदर जो है ये गाड़ी ट्रेस हो सकती है, जिसके बारे में आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाए ये सारी चीज़ें, इस केस का जो फैसला हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो कैमराज हैं ये शायद सिर्फ चालान करने के लिए ना, हेलमेट ना पहना हुआ हो, सीट बेल्ट ना पहनी हो, मोबाइल यूज़ हो रहा हो। आपको क्या लगता है, दिन गुजरते जा रहे हैं, आपको भी पता, आप भी शहर के रहने वाले हो, तो ट्रेस हो तो 2 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आपको क्या लग रहा है, कुछ वजह हो सकती है या सिर्फ ये कैमरे इसी चीज़ के लिए रह गए? नहीं, फुटेजेस तो कैमरा से उन्होंने उसी दिन निकाल ली थी, उसके नेक्स्ट डे जहाँ से मैं अपने घर से निकला हूँ और वो जो एयरपोर्ट के लिए रास्ता है, उसके बाद जब मैं इंटरसेप्ट हुआ हूँ वहाँ से लेकर कुरंगी तक, फिर शार फैसल, बलोच पुल, वहाँ दर्जनों से ज़्यादा कैमराज लगे हुए हैं और मुतलका इदारे इंशाल्लाह वो फुटेजेस भी निकालेंगे, बल्कि निकाल ली और वो गाड़ी को भी जल्द ट्रेस करेंगे इंशाल्लाह। देखो, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आइंदा इस तरह का वाक़या किसी भी शहरी के साथ, सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं कि कहीं भी ऐसा कोई वाक़या ना हो। लेकिन मुताल, जब ये वाक़यात आपको पता लगे, पहले जिन लोगों के साथ हो चुके हैं, जैसे आपने कहा इसकी खबर हमें भी थी, हमने न्यूज़ देखी थी, तो कहीं इस बीच ये खौफ आपके अंदर, आपकी फैमिली में तो नहीं आया, कभी बैठ कर बात तो नहीं हुई कि आप भी ये इस फील्ड से हो, आपके आसपास के लोगों को इस तरीके से जो है वो किडनैप किया गया है, उनके साथ हुआ है, तो कहीं इस बीच बोला तो नहीं गया कि ज़रा थोड़ी सी अपनी केयर करनी है, आसपास देखना है? ये मुझे 2 महीने पहले मेरे बाबा ने बोला था कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग बहुत हो रही है कराची शहर में, और जिस फील्ड से मैं हूँ हमें ही मोस्टली टारगेट किया जाता है क्योंकि जो हमारे अकाउंट्स हैं उस पर पैसे ट्रेस नहीं होते। तो ये एक रीज़न है कि वो हम जैसे लोगों को पकड़ते हैं और हमसे पैसे निकालते हैं। अच्छा, आपके साथ हुआ तो ज़ाहिर सी जब अपने ऊपर गुजरती है तो पता लगता है, खौफ भी होता है, घबराहट भी होती है, आइंदा के लिए भी आप ज़ाहिर सी बात है एहतियात करोगे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, देखें अब हम जैसे होते हैं, हम लोग कहते हैं शहर के अंदर हम अगर किसी दुकान पर कोई दुकान खोलते हैं, कोई जगह लेकर काम करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद यही मुश्किलात हैं कि जी फ़लाँ बंदा आ जाता है और जी पैसे हैं तो कोई रिश्वत लेने आ जाता है, 100 चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप लोगों का काम बैठकर घर के अंदर बैठकर है, एक 4 दीवारी के अंदर है, सिस्टमेटिक काम है, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके से नुकसान हो रहा है, इस तरीके से आप लोगों के साथ हो रहा है, आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने उन साथियों को जो ये काम कर रहे हैं और वो लोग जो ये सोच रहे हैं इस काम करने का, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या ये काम अब इस शहर में, इस मुल्क में रह के हमें करना चाहिए या फिर नहीं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब जिस मोबाइल के अंदर फ़ंड्स पड़े हुए हैं वो मोबाइल घर पे रखा जाए। जब बंदा ट्रैवल करे, जो ये इस फील्ड से काम करता है, या ट्रेडिंग है या फ्रीलांसिंग है या ई-कॉमर्स है, वो जो मेन फ़ोन है वो घर पे रख के निकले और अपना दूसरा फ़ोन साथ लेके जाए, ताकि अगर लेट सपोज़, वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन लेट सपोज़ अगर हो भी जाता है इन फ्यूचर, तो वो माली नुकसान ना पहुँचा सकें। अच्छा मैसेज है। गवर्नमेंट से किस तरह की अपील करना चाहोगे? ऑल्दो सारे इदारे मुतहर्रिक हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आइंदा आने वाले दिनों के लिए इस काम को सिक्योर करने के लिए और अपने जैसे नौजवानों को सिक्योर करने के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरी यही अपील है कि जब ऐसा कोई वाक़या हो तो उस पर हमारी रियासत हमारे पीछे खड़ी हो और इन फ्यूचर ये चीज़ें ना हो। और अगर जो हमारे साथ, मेरे साथ और मेरे कई दोस्तों के साथ ये पास्ट में हो चुका है, उनके लोगों को भी पकड़ा जाए। ये पूरा गैंग है जो कि इस चीज़ को रन कर रहा है और उन लोगों को ये नॉलेज है कि ये बंदे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपनी चीज़ें दिखाते हैं, इनके पास डिजिटल एसेट्स होंगे, तो इन्हीं को निशाना बना। तो मेरी यही गुजारिश है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाए
हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है, और इंशाल्लाह जो मेरा केस है इसका भी जल्द से जल्द फैसला आएगा। इंशाल्लाह फैसला आपके हक़ में आएगा, वो लोग पकड़े जाएंगे और आपका जो नुकसान हुआ है वो भी जो है उसकी भी जो भरपाई हो जाएगी इंशाल्लाह। मुताल, अब क्या सोचा है, फ्यूचर प्लान क्या है? क्या दोबारा कोई अच्छी सी चीज़ ख़रीदोगे तो उसकी कोई नुमाइश करनी है उसको सोशल साइट्स पे लोगों को दिखाना है, या इस वाक़े से सबक हासिल कर लिया? मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क का आज़ाद शहरी हूँ और मेरे राइट्स हैं, फ्रीडम है कि मैं या कोई भी बंदा अपने सोशल मीडिया पे अपनी ज़ाती चीज़ें दिखा सकता है, और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त एक्शन ले कि वो जो किडनैपर्स हैं वो ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचें कि वो ना करें। अगर हम नहीं दिखाएंगे चीज़ें ज़ाती, तो इस तरह की कोई गारंटी है कि ये आगे जाके ये वाक़यात नहीं होंगे? नहीं, गारंटी तो कोई नहीं है, जाहिर सी बात है। अब इस यहाँ तो किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है हम एहतियात करते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी जगह से एक नुकसान पहुँचा हो तो हम कोशिश करते हैं कि उस जगह पर दोबारा ना जाएं। तो सोशल साइट्स पे हम अपनी चीज़ें डालते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने सोशल अकाउंट्स को भी देखना होगा, हमें वहाँ पर भी नज़र रखनी होगी कि जो हमारे पास लोग ऐड हैं, ये जो हमें फॉलो कर रहे हैं, कि वो क्या है, वो अपनी पोस्ट कैसी डालते हैं, वो लोग खुद क्या कर रहे हैं, हमें ये चीज़ देखनी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, जुर्म अपना जो है ना वो छोड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने सोशल अकाउंट में ऐसी चीज़ पोस्ट कर देते होंगे जहाँ से हम जो है थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये लोग जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहरहाल मुताल, अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। उम्मीद करते हैं कि जो है आइंदा आपके साथ या आपके साथियों के साथ और किसी के साथ भी पाकिस्तान में, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ना हो। अल्लाह पाक जो है आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। अपने वालिदैन के साथ रहो, उनका ख्याल रखो। और हाँ, इस बारे में अगर 2 महीने पहले बाबा ने कहा था, तो अगर अब बाबा कुछ भी कहेंगे, मामा कुछ भी कहेंगी, तो उसको सीरियस लेना है, उस चीज़ को सोचना है और उस पर अमल करना है। जी नाज़रीन, देखा आपने कि मुताल के साथ क्या वाक़या हुआ है, और ये सिर्फ मुताल के साथ नहीं, इस शहर में पिछले कई महीनों में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर और ऐसे इस तरीके से काम करने वाले जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है और हुकूमत को चाहिए कि ज़रा इस पर एक्शन ले और सख्ती से एक्शन ले। इस चीज़ को देखे कि इसके पीछे वो कौन लोग हैं, कौन सा गैंग है जो इतना प्लान करके घर तक आता है, रकी करता है, नाम तक जानता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक किया जाता है, और पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो रही है। ऑल्दो अभी तक जितनी भी किडनैपिंग हुई है इसमें माली नुकसान ही हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। खुदा न खासा किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हुकूमत को इसी वक्त एक्शन लेना होगा, तमाम इदारों को एक साथ मिलकर इस चीज़ पर जो है ना वो कंट्रोल लेना होगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं और मज़ीद इस केस के हवाले से कुछ बातचीत करते हैं। बिल्कुल, ये कराची का इलाका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट थाने की हदूद है जहाँ पर ये वारदात हुई। एक इन्फ्लुएंसर हैं जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं, जिनका नाम मिताल ख़ान है, जो अपने घर गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट जा रहे थे और उन्होंने कराची से लाहौर जो है वो सफ़र करना था। वो जब एयरपोर्ट थाने की हदूद में पहुँचते हैं तो एक नामालूम मुलज़मान जो है वो एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में सवार होते हैं और वो उनको रुकने का इशारा करते हैं, उनकी गाड़ी को रोकते हैं और उनको बाकायदा एक जो है आप शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कह लें तो उनको अगवा कर लिया जाता है और फिर शहर की मुख्तलिफ़ सड़कों पर जो है वो उनको ले जाया जाता है, मुख्तलिफ़ सड़कों पर उनको घुमाया जाता है और इस दौरान उन पर तशद्दुद किया जाता है। उनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है उनके दोस्तों को जो है पैगामात भिजवाए जाते हैं कि वो कुछ रकम जो है वो एक अकाउंट, जो स्पेसिफिक अकाउंट है, जो मुलज़मान का अकाउंट है, उसमें वो शेयर करें। इसी दौरान जो है वो जो कुछ दोस्त उनके रकम बेचते हैं, वो तकरीबन कोई मिला जुला के उनके अपने ज़ाती अकाउंट के इन्फ्लुएंसर जो हैं मिताल ख़ान, उनके अपने अकाउंट की रकम और कुछ दोस्तों की जानब से भेजी गई रकम तकरीबन $8,600 के करीब बनती है, जो कि भेजी जाती है और मुलज़मान उनसे वो रकम हासिल करते हैं। इसी के साथ उनके पास 2 जो महंगे तरीन मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप है, वो भी उनसे हासिल कर लिया जाता है और वो मुलज़मान जो है बादिस कुरंगी के इलाके में मिताल ख़ान को फेंक कर जो है वो फ़रार हो जाता है। थाना एयरपोर्ट की हदूद में क्योंकि ये वारदात पेश आई थी और इसका मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया था। कराची में क्योंकि क्राइम जो है
वो दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल है। मुख्तलिफ थानों की हदूद में जो है वो मुख्तलिफ जराइम पेशा अनासर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये एक मुख्तलिफ वारदात थी, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात थी, फिर इसमें डिजिटल करेंसी जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल की गई थी। तो ये एक मुनफरिद वारदात थी। ये केस जो है वो जब एयरपोर्ट थाने में जो FIR है दर्ज होती है तो ये केस AVCC के हवाले किया जाता है और CIA इस पर जो है वो एक टीम तैयार करता है। पुलिस की एक ज़ैली टीम होती है जो इस पर वर्किंग करती है। बाद इस चंद रोज़ के बाद ही जो है इन मुलज़मान का सुराग लगाया जाता है और 2 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाता है, जिनकी शनाख्त जो है वो सलीम अलीम और हमज़ा के नाम से जो है वो की गई है। दोनों मुलज़मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उनसे इस वक्त तफ्तीश की जा रही है कि आया इन मुलज़मान ने इससे पहले भी किसी शहरी को जो है वारदात का निशाना बनाया, क्या इससे पहले भी जो है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस रहे। क्योंकि ये जिस तरह की वारदात है एक मुख्तलिफ जो है वारदात है, ये जो आम कराची में होने वाला क्राइम है उससे हट के है। कराची में जिस तरह स्ट्रीट क्राइम हम देखते हैं, आई रोज़ डकैती की वारदातें देखते हैं या दीगर वारदातें हैं, बत्ताखोरी की वारदातें आप ले लें, तो उनसे ये तकरीबन हट के वारदात थी। तो इसलिए इस पर यकीनन जो इंटरोगेशन है, जिस पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ी सी अलग अंदाज में की जाएगी, थोड़ी मुख्तलिफ अंदाज में की जाएगी और इन मुलज़मान से जो है यकीनन इनका जो पास्ट है, जो बैकग्राउंड है उसकी भी तहकीक की जाएगी कि आया ये मुलज़मान सिर्फ ये 2 की हद तक महदूद हैं, यानी कि 2 मुलज़मान जो गिरफ़्तार हुए हैं सिर्फ यही इस वारदात में मुलविस हैं या मुकम्मल गिरोह है। क्योंकि अगर मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि 2 मुलज़मान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो किसी भी शख्स को अगवा करें और फिर जो है उससे डिजिटल करेंसी अपने अकाउंट्स में जो है वो मुंतकिल करवाएं और फिर उसको कहीं भी फेंक के फ़रार हो जाए। यकीनन इसके पीछे एक मुकम्मल तहकीक की गई होगी, मुकम्मल प्लानिंग की गई होगी कि हमने इस टाइम इस जगह से हमने उसको अगवा करना है, यहाँ पर कैमराज मौजूद नहीं हैं, यहाँ से हमने उसको उठाना है, या फिर दूसरी सूरत में कि हमने अगर इनसे डिजिटल करेंसी लेनी है तो किस अकाउंट में हमने मुंतकिल करवानी। तो एक मुनफरिद जो है वारदात है, यकीनन कहीं ना कहीं इसकी रेकी की होगी, कहीं ना कहीं जो है मुखबरों के ज़रिए जो है इसकी खबर ली गई होगी और उसके बाद जो है ये वारदात पाए तकमील तक पहुंची होगी। लेकिन पुलिस की एक बेहतर कारकर्दगी है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और चंद रोज़ में जो है इन दोनों मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन ये दोनों मुलज़मान के पीछे जो नेटवर्क मौजूद है उसको बेनकाब करना, उसको जो है वो मंजराम पर लाना, उनको गिरफ़्तार करना भी जो है वो इंतहाई अहम है। इस पूरे वाक़े के अंदर हम पुलिस से जो है वो रब्ता करते रहे कि आया पुलिस जो है इस पर अपना स्टेटमेंट दे, पुलिस जो है वो बताए कि जो है वो किस तरह से वारदात हुई है, कौन लोग हैं, ये कौन से अनासर हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है एक गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है। उस प्रेस रिलीज़ में जो है वो इन 2 मुलज़मान के बारे में बताया गया कि 2 मुलज़मान वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं जिनकी जानिब से वारदात की गई थी। उनके पास से छीने के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जो है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बताया, जो इन्फ्लुएंसर हैं उनका खुद का बयान भी जो है वो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनको अगवा करने वाले मुलज़मान वो 2 नहीं बल्कि 4 थे। उन्होंने एक बात ये भी सामने रखी कि एक जो गाड़ी है वो उनकी मुसलसल रेकी कर रही थी उनके घर के पास और दीगर जगहों पर जो है उनकी जो है वो रेकी भी की जा रही थी। तो ये भी एक अहम पॉइंट है पुलिस के लिए। यकीनन ये जो 2 मुलज़मान गिरफ़्तार हुए हैं इनसे जब तफ्तीश की जाएगी, जब इनसे जो है मज़ीद इंटरोगेशन होगी तो चीज़ें सामने आएंगी, चीज़ें खुल के जो है वाज़ेह होंगी कि आया जो दीगर 2 मुलज़मान हैं वो कहाँ हैं, वो कहाँ फ़रार हैं और क्या ये सिर्फ़ 4 मुलज़मान ही इस वारदात में थे या पूरा गिरोह है। और इस पूरे नेटवर्क पर जो है वो बेनकाब करना, उसको गिरफ़्तार करना पुलिस के लिए एक चैलेंज भी है और एक जो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी है इसमें। अगर देखा जाए तो इसमें यह बात भी अहम है कि ये मुलज़मान ने क्या ये पहली वारदात की है या मुलज़मान माजी में भी जो है इस तरह की वारदातों में मुलविस रहे हैं। क्योंकि कराची में जो है मुख्तलिफ औकात में जो है वो इस तरह की वारदातें होती रही हैं। मुख्तलिफ मकामात हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, मुख्तलिफ औकात हैं जिनमें ये वारदातें जो है वो सरंजाम देते रहे हैं इस तरह के मुलज़मान। और बाद पुलिस जो है उन मुलज़मान को गिरफ़्तार भी करती रही है। ये 2 मुलज़मान तो गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन
लेकिन दीगर इनके जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो इंतहाई अहम है, ताकि दीगर जो कराची के शहरी हैं वो महफूज रह सकें। अच्छा देखें, ये पुलिस के लिए अगर हम ज़िले पुलिस की बात करें तो उनके शायद बस की बात नहीं थी कि इतनी जल्दी मुलज़मान तक पहुंचना, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाना। तो एक सिंध पुलिस के ज़िली महकमा है AVCC-CIA जिसे हम कहते हैं, उसकी सपुर्द जो है इसकी तफ्तीश जो है वो की गई थी और उसी ने जो है इस पर काम करना था। तो AVCC ने अपनी एक टीम तश्कील दी जो इस पूरे केस पर वर्किंग कर रही थी। ये क्रेडिट जो है वो उनको जाता है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने चंद ही दिनों के अंदर जो है इन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है और इनको सामने लेके आए। दीगर मुलज़मान की जो है वो इस वक्त ट्रेसिंग भी जारी है। वहीं पर गुज़श्ता रोज़ जब ये गिरफ़्तारी अमल में आई तो IG सिंध के जावेद आलम ओडो की जानिब से भी जो है वो पुलिस टीम को मुबारकबाद दी गई, उनको जो है वो शाबाशी दी गई कि उन्होंने जो है ये बहुत जल्द इन मुलज़मान तक पहुँचे और इनको गिरफ़्तार किया और शहरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया। देखा आपने, ये कहानी सिर्फ एक ख़ानदान की कहानी नहीं बल्कि हम सब की कहानी है। एक ऐसा शहर जहां ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मामूल बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर शहरी कब तक ख़ुद को गैर महफूज समझते रहेंगे? आखिर कब तक मुजरिम चंद घंटों में किसी की जमा पूंजी और सुकून छीनकर बआसानी निकल जाएंगे? आज की गुफ्तगू ने कई सवालात उठा दिए हैं जिनके जवाबात देना मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। आखिर कब तक इस शहर में ये सब कुछ चलता रहेगा? याद रखिए, आवाज़ उठाना ही बेहतरी की पहली सीढ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।